हालेलुया। जय मसीह की सबको। जय आइए तो हम वचन की ओर चलते हैं। हालेलुया। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है स्वर्ग राज्य में रुकावट क्यों आती है। आइए तो परमेश्वर के वचनों से हम निकालेंगे। मत्ती 22 से। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, मत्ती 22 का 1 से 14 तक। निकालेंगे मत्ती लिखी सुसमाचार 22वां अध्याय 1 से 14। तो हम पढ़ते हैं। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों का ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यहाँ कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु बेपरवाही करके चले गए, चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, और औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार दिया। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया, और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह को वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, है मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आशीष करे आपको बहुत। हालेलुया। तो आइए हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। यहाँ एक विवाह का भोज है। परमेश्वर पिता की आशीष, चंगाई, बरकती, दया, प्रेम, उद्धार, भरपूरी और इत्यादि जो भोज कलवरी क्रॉस पर हमारे लिए तैयार रखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा और पुत्र का विवाह, अर्थात जिसके, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, जिसके निमंत्रित किए हुए परमेश्वर पिता ने अपनी कलीसिया के लिए, मतलब कि हम मसीह विश्वासी के लिए यह दृष्टांत हमें स्वर्ग की तरफ लेकर जाने का दृष्टांत है। हालेलुया। मतलब इसके द्वारा हम स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं, ये हमारे जितने भी हमारे विश्वासी बहन भाई हैं, प्रभु के दास दासी, और जितने बहन भाई हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो ये हमारे लिए एक दृष्टांत है कि हम स्वर्ग की तरफ कैसे जा सकते हैं। हालेलुया। आगे वचन बोलता है, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे कहता है कि फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। हालेलुया। और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। हालेलुया। हमसे परमेश्वर कहता है कि जो नेवताहारियों से, अपने दासों से कहा था, उनको कहकर भेजा कि जो नेवताहारी हैं उनसे कहो
कि मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। हालेलुया, ब्याह के भोज में आओ। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा संसार के सब लोगों को चाहा, अन्य जाति के सभी लोगों को बुलाना चाहा, लेकिन संसार के लोग अपनी सांसारिक बातों में उलझ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर ने कभी कोई जाति धर्म नहीं बनाए। हमारे परमेश्वर अपने सभी बेटों बेटियों से प्यार करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पाप में जाए, पाप में गिरे। पर शैतान हमारे सामने गड्ढा खोद देता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम पाप में ना जाएं, उस गड्ढे में ना गिरा पाप के में। इसलिए हमारा परमेश्वर ने सब लोगों को चाहा है, अन्य जाति के सभी लोगों को बुलाना चाहा, लेकिन संसार के लोग, लेकिन हमारे अब भी इतने भाई बहन है जो प्रभु को जानते तो हैं, लेकिन वो संसार से मन फिराना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। वो सांसारिक बातों में उलझ रहे हैं। अब भी बहुत सारे हैं, विश्वास कर रहे हैं, हाँ बाइबल पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन अभी मेरे बहन भाई इतने हैं कि वो अभी प्रभु के वचनों पर नहीं चल रहे हैं। हमारा परमेश्वर सब लोगों को बुलाना चाहता है, हर एक लोगों को पाप से बचाना चाहता है। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। जितने भी हमारे बहन भाई हैं वो परमेश्वर को जानते हैं। जैसे अब भी हमारे परमेश्वर की आराधना में कितनी वो आ रही है ना रुकावट, शैतान कितनी रुकावट डाल रहा है, लेकिन ये शैतान उनके लोगों को दिल में काम करता है, उनके जीवनों में कार्य करता है, तो वो लोग ना शैतान की बातों में फंस जाते हैं। वो हमारे प्रभु के कार्यों को रोकना चाहते हैं। हालेलुया। तो लेकिन वो ये है कि हमारे परमेश्वर को जानते तो है, लेकिन हमारे परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, अभी अंतिम समय है, परमेश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया। हमारे जितने भी दास हैं, दासी हैं प्रभु के, हर एक जन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि अंतिम समय है ये, अब हमारा प्रभु आने वाला है, ये अंतिम समय है। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि अंतिम समय है, परमेश्वर के पास आ जाओ। हालेलुया। लेकिन कोई भी मेरा बहन भाई नहीं आना चाहता। हालेलुया। सांसार की बातों से मन फिराओ। परमेश्वर धीरज रखता है, उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान परमेश्वर हमारे लिए हमारे पाप को सह जाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। शैतान उसके सामने कुछ नहीं है। शैतान हमारे प्रभु के सामने घुटने टेकता है, लेकिन हमें भी तो अपने प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। शैतान हमारे जीवनों में कार्य करता है, तो परमेश्वर भी हमारे जीवनों में कार्य करता है, लेकिन हम ना, एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ हमारे प्रभु है। एक तरफ शैतान खींचता है, दूसरी तरफ प्रभु। तो हमें अपनी सामर्थ्य भी प्रभु की तरफ ही लगानी है, चाहे शैतान कितना भी खींचे। हमें नहीं आना है, हमें अपने प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता ने एक अपने लौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। पता है हमारे यीशु मसीह को इस दुनिया में क्यों भेजा परमेश्वर ने? क्योंकि उसके द्वारा हम जान जाएं कि हमारा जिंदा खुदा हमारा परमेश्वर है, हम उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारी चिंता करता है। हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। हालेलुया। लेकिन हमारे अब भी इतने बहन भाई हैं कि वो प्रभु के पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों का क्रूस उठाकर चला, फिर भी उन लोगों ने यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस उठाकर चला, फिर भी हमारे बहुत बहन भाई हैं, बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह की तरफ नहीं देखते हैं। हमारे पाप में इस दुनिया में घिरे हुए हैं, सांसारिक बातों में दबे हुए हैं, पाप में डूबे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे प्रभु को सब कुछ पता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। मैं भी पहले प्रभु को नहीं जानती थी,
मैंने किताब में पढ़ा था प्रभु के बारे में, लेकिन अब भी पता है वो संभाल के किताब रखी है। मैंने पहले मतलब मैंने किताब में पढ़ा था, लेकिन मैं अब नहीं जानती थी कि यीशु मसीह कौन होते हैं। किताब में पढ़ा था। मैं बोल रही थी ऐसे मतलब वो चैप्टर पढ़ाया टीचर ने, तो उसके बाद में मैं चुपचाप बैठ गई। लड़कियां बोल रही क्या हुआ? मैंने बोला हमने कि किताबों में ऐसे लिख देते हैं, मैंने कौन सा इंसान है 3 दिन बाद जिंदा होकर लौट आएगा। हालेलुया, लौट आएगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसी दिन से मुझे चुन लिया था प्रभु ने, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर रही थी। मैंने बोल दिया था, मैंने कौन सा इंसान है, मैंने कि ये इसमें बोल रहे हैं कि हमारा प्रभु मतलब यीशु मसीह जिंदा खुदा, मैं जिंदा, मैंने कि ऐसे कैसे मैं 3 दिन बाद, मैंने कौन जिंदा हो सकता है? मैंने तो कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा। मैंने कि किताब में मैंने कि अब तो मैंने 7th क्लास में पढ़ी थी, तो मैं बोल रही थी मैंने अब हम 3rd क्लास में नहीं है, जो मैंने कि ऐसे चुटकुले से भर दिए हैं कि 3 दिन बाद जिंदा हो गया वो। लेकिन प्रभु ने उसी दिन से सोच लिया था। हालेलुया। क्योंकि मैंने वो बात बोली तो प्रभु ने उसी बात को देख लिया, तो प्रभु ने पहले ही उसी दिन से मुझे चुन लिया था। क्योंकि मैं विश्वास नहीं करती, तो प्रभु ने सोच लिया था कि मुझे विश्वास में लेके आना है। हालेलुया। अब देख लो, अब मैं ही प्रभु के वचनों में आगे बढ़ रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, प्रभु को मानने लगी हूँ। अब मैं पूरी तरह जान गई हूँ कि हमारा जिंदा खुदा हमारा प्रभु है, यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस उठाकर चला, फिर भी हम लोग मसीह की तरफ नहीं देखते हैं। हमारे पाप हम पाप में डूबे रहते हैं। हालेलुया। हम अब भी पाप में डूबे। हमारे बहुत बहन भाई, यीशु मसीह ने हमारा पापों का क्रूस उठाकर चला, सर पर कांटों का ताज पहना और कतरा कतरा खून बहाया। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, कांटों का ताज पहना। आज कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि हम पाप से बचाए जाए। हालेलुया। फिर भी हम रोज अपने पापों के जरिए प्रभु हमें शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। फिर भी हम अपने पापों में फंसे हुए हैं, लेकिन पापों के जरिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम शुद्ध होना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, लेकिन हमें कि नहीं, शैतान की बातों में उलझे रहते हैं। बाइबल तो पढ़ते हैं, मन करा तब बाइबल पढ़ ली, उठा के रखती, मन ही नहीं कर रहा। मन तो जब करेगा ना, जब हम प्रभु पर भरोसा करेंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के वचनों पे चलेंगे। वचनों को पढ़ लेते हैं, प्रभु का दास या दासी हर रोज वचन सुनाता है, सुन लेते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद भूल जाते हैं कि प्रभु के दास ने क्या बोला था, हमें उस वचनों पर चलना है या नहीं चलना है, भूल जाते हैं। तुरंत ही प्रभु के दास ने वचन बोला। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है। प्रभु के दास ने वचन बोला, 1 घंटे बाद वही कॉल करके पूछ ले कि अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने प्रभु के वचनों के द्वारा आपको क्या समझाया था। तो मेरे बहन भाई बोल देते हैं, अब भी बहुत बहन भाई हैं, बोल देते हैं कि पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या बोला था। इतना पता है वो आयत पढ़ी थी, वो अध्याय से उससे पढ़ा था, इतने तक पढ़ा था, लेकिन समझाया गया था ये नहीं पता है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु में रहना ही नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमने अभी संसार की बातों से मन ही नहीं फिराया है। वचन यहाँ पे चल रहा है, हम संसार की बातों में लगे हुए हैं, हमें वहां पर जाना है, ये करना है, वो हुआ ऐसे वैसे। मेरे मसीह बहन भाइयों, हमें ऐसा नहीं करना है। ये अंतिम समय है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। हमें अपने प्रभु के वचनों के द्वारा तैयार होना है। हालेलुया। हमें तैयार होना है ताकि हम भी स्वर्ग में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमसे कहता है कि परमेश्वर में अपने दासों को भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा। यह जो संसार के लोग
लोगों ने बुलाया, हर एक जाति के लोग अपने दासों के द्वारा था उसे ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा, क्योंकि उन्होंने सत्य को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। फिर अपने दासों को हालेलुया, भेजकर दूसरे लोगों को बुलाया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर पिता ने अपने दासों को अलग अलग जगह भेजते हैं सुसमाचार बांटने। कोई कोई तो संसार की बातों से मन फिरा लेता है, कोई कोई बोल देता है क्या है, ऐसे तो लोग बोलते रहते हैं, कोई कुछ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं भी इस जीवन से बाहर निकल के आई हूँ, मैं भी प्रभु को नहीं जानती थी, अभी मैंने विश्वास किया है प्रभु को, तभी मैंने जाना है। क्योंकि मेरे से मतलब रेखा भाभी थी हमारी, बोलती थी ममता प्रार्थना में चल रही हो, मैं बोल देती क्या प्रार्थना होती है कि यीशु की प्रार्थना, तो मैं बोल देती हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा है। मैंने कोई मैंने कि कौन कहता है मैंने 3 दिन बाद इंसान जिंदा हो जाता है, मैंने ये सब बकवास होते हैं, मैंने कुछ भी नहीं होता। लेकिन जिस दिन मैंने ये बात बोली थी, उसी के 15 दिन बाद प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। सबसे पहले मम्मी आई मेरी प्रभु में, उसके बाद मैं आई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ये बातें देख ली थी, प्रभु ने सोच लिया था हाँ तू विश्वास नहीं करती है मुझ पे। रेखा भाभी ने मुझसे एक बात बोल दी थी कि ममता टेंशन मत लो, अगर तुम्हें ऐसा ही रहेगा तो तुम प्रभु में बहुत जल्द आने वाली हो। हालेलुया। तो उसी दिन प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य करना शुरू कर दिया। 15 दिन बाद तो प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसे बोलती थी तो प्रभु ने सोचा कि मैं भी तुझे विश्वास में लेके आऊंगा। तो देख लो मुझे प्रभु ने पाप से बचा लिया। हालेलुया। और बेपरवाही करके चले गए। हालेलुया। मतलब वह लोग भी आए, दासों को भेजकर दूसरे लोगों को बुलाया, लेकिन वह लोग भी आए और बेपरवाही करके चले गए, क्योंकि वह लोगों को संसार की चिंता थी। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु में आ जाते हैं, विश्वास करने लगते हैं, लेकिन अपना विश्वास से डगमगा के चले जाते हैं प्रभु से। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो संसार की चिंता करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते कि हम पाप कर रहे हैं क्या। हालेलुया। भैया हाँ 1 मिनट रुको प्लीज, है ना। वो मतलब जितने भी मेरे मसीह मतलब हमारे बहन भाई प्रभु पे विश्वास करने लगते हैं, लेकिन वो फिर प्रभु से विश्वास करना छोड़ देते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है। क्योंकि शैतान भी उनके जीवनों में कार्य करता है, एक तरफ प्रभु भी। तो शैतान खींचता है तो वो शैतान की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उसमें संसार की चिंता है, परमेश्वर की चिंता नहीं थी। कोई अपने खेत की चिंता कर रहा था, कोई अपने व्यापार धंधा की, तो कोई अपने पशु बैल मर जाने की चिंता में थे। हालेलुया। और आगे वचन कहता है जिन्होंने इनकार किया परमेश्वर का, उनको मार डाला, क्योंकि परमेश्वर के दास सुसमाचार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अंदर लाने के लिए आए, लेकिन संसार के लोग सच्चे परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। हालेलुया। संसार के लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं और इनकार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। लेकिन हमारे लोग बहुत सारे हैं जो जानते हैं, लेकिन फिर भी इनकार कर देते हैं। कोई कोई हमारा बहन भाई ऐसा है कि वो प्रभु को अभी जानते ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन इतना तो है कि ऐसा हम इस दुनिया में कोई भी बहन भाई नहीं है जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम ना सुना हो। हालेलुया। हर एक ने नाम सुना है, बट ऐसा है कि वो संसार की बातों से मन नहीं फिराते हैं, वो संसार की बातों में उलझे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना एक लौता बेटा संसार को दे दिया। हालेलुया। पापों से आजाद करने के लिए, गुनाहों से आजाद करने के लिए। लेकिन हालेलुया जो यीशु को स्वीकार करेगा उसी का ही उद्धार और अनंत जीवन होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो लोग यीशु को स्वीकार करेंगे उसी का ही उद्धार और अनंत जीवन होगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि
तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। हालेलुया। कि मतलब प्रभु इन वचनों के द्वारा कहता है, यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग का राज्य तैयार है, लेकिन बुलाए हुए आए नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने बुलाए थे वो लोग, लेकिन वो बुलाए हुए आए नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चुने हुए लोगों को, पापियों को बुलाया। हालेलुया। और यह लोग अपना पाप कबूल करके अपना मन फिराकर यीशु मसीह के पीछे चले और स्वर्गीय राज्य में चले गए। हालेलुया। मेरे मसीह बहन भाइयों, जो प्रभु पे मन लगाएगा, जो संसार की बातों से मन फिराएगा, जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वही स्वर्गीय राज्य में जाएगा। हालेलुया। लोगों ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी, मन नहीं फिराया, वह लोग हमेशा के लिए नरक की ओर चले गए। हालेलुया। क्योंकि जो मतलब लोग बुलाए थे वो चले गए, तो परमेश्वर, हालेलुया, हमारे परमेश्वर ने, जिन लोगों ने हमारे परमेश्वर की बात नहीं सुनी, मन नहीं फिराया संसार की बातों से, वह लोग हमेशा के लिए कहाँ चले गए? नरक में। हालेलुया। और वहां रोना और दांत पीसना है, क्योंकि वहां नरक में आग होती है। हालेलुया। जो हमारी आत्माओं को जलाती है। हर पल का कीड़ा मरता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। जो नम्र और दीन बना रहेगा, वही स्वर्ग के राज्य में घुस पाएगा। हालेलुया। जो दीन बना रहेगा और जो नम्र बना रहेगा, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। जिस प्रकार दीन और नम्र हमारे प्रभु यीशु मसीह थे, ऐसे ही हमें यीशु मसीह की तरह बनना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक दूसरा दृष्टांत भी बताया था। हालेलुया। लुका लिखित सुसमाचार में 11:52 पढ़े कोई भी? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु आशीष करे। हालेलुया। साधु और पंडितों ने शैतान की ओर से ज्ञान और बुद्धि की कुंजी ले ली है। हालेलुया। परंतु वह लोग प्रवेश करते नहीं हैं और दूसरे लोगों को भी प्रवेश करने से रोकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो साधु और पंडित है ना, मतलब उन्होंने शैतान की ओर से ज्ञान और बुद्धि की कुंजी ले ली है, परंतु वह लोग प्रवेश करते नहीं हैं और दूसरे लोगों को भी प्रवेश करने से रोकते हैं। हालेलुया। मूसा के समय में भी सब कुछ हो रहा था। शैतान ने फारून राजा का मन कठिन किया था और जादू टोने वाले को भी बुलाया था। हालेलुया। जैसा परमेश्वर कार्य करता था मूसा के द्वारा, वैसे वो लोग भी ज्ञान के साथ कार्य करते थे। हालेलुया। मतलब जैसे, हालेलुया, जैसे परमेश्वर कार्य करता था मूसा के द्वारा, वैसे ही वे लोग भी ज्ञान के साथ कार्य करते थे, जादू टोना। लेकिन परमेश्वर ने उनका कार्य भी सफल नहीं होने दिया। हालेलुया। वैसे आज के समय में भरमाने ऐसे बहुत लोग हैं जो ज्ञान प्राप्त कर शैतान के साथ करार निभा रहे हैं। हालेलुया। अब भी मेरे बहन भाई ऐसे हैं, मतलब किसी का कोई तकलीफ हो जाती है, कोई दुष्ट आत्मा सताती है, तो कोई हमारे जिंदा खुदा को नहीं जानता, जाते हैं तांत्रिक वांत्रिक साधु संत पंडितों के पास जाते हैं, चाहे उस इंसान को कुछ भी ना हो, भले ही बुखार आ गया हो, बोल देते हैं इस पे ये है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, ये हुआ वो हुआ। हालेलुया। लेकिन वचन भी कहता है
कि मतलब कोई भी मतलब इस दुनिया में मतलब कोई भी परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता। पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो हमारे परमेश्वर की जगह ले सके। हालेलुया। इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परमेश्वर की तरह कार्य कर सके, लेकिन हमारे बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो परमेश्वर को छोड़ के जादू टोने, साधु संत उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने से कि हमारा ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा, ये बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो लोग ये जाते हैं ना ऐसे जादू टोने टोटका वगैरह साधु संत के पास जाते ना, वो इंसान ना संसार की चिंता करते हैं, ना कि प्रभु की। वो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो ना शैतान की बातों में चलते हैं। वो उनका पूरा मन संसार की बातों में लगा रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संसार से मन फिराएगा, जो मेरे मतलब जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, वही स्वर्ग के राज्य को पाएगा। हालेलुया। तो मेरे मसीह बहन भाइयों, हम प्रभु में आ गए हैं। प्रभु ने हमको चुना है। हमें प्रभु के हर एक वचनों पर चलना है, प्रभु के वचनों में आगे बढ़ना है, प्रभु के वचनों पर चलना है। हमें दूसरे लोगों को भी सुसमाचार बांटना है। जो मेरे बहन भाई हैं, जवान बहन भाई और भी हैं, सबको सुसमाचार बांटना है। जितने भी हमारे बहन भाई हैं जो पाप में दबे हुए हैं, नहीं जानते हमारे यीशु मसीह को, हमें उन्हें भी बताना है कि हमारा जिंदा खुदा, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। वही हमारी चिंता करता है, और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी चिंता करे। हालेलुया। हर एक लोग अपना मन परिवर्तन कर लेते हैं। हर एक लोग, जितने मतलब कोई भी इंसान हो, हमारी जिंदगी में कोई आता है जो पाप में गिरा हुआ है, तो हमें प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु का सुसमाचार बांटना है उन्हें, जिससे वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह को जाने। हर एक आत्माएं बचाई जाए, शैतान के जाल से हर एक आत्मा बचाई जाए। हालेलुया। हमें संसार की बातों से मन फिराना है, शैतान के राज्य को खत्म करना है। शैतान कुछ भी नहीं है, शैतान हारा हुआ है हमारे परमेश्वर के सामने। उसकी कुछ भी मजाल नहीं है जो हमारे परमेश्वर के सामने कुछ कर दे। हाँ, हम प्रभु में आते हैं, शैतान इतने गलत कार्य करता है जिससे कि हम बिल्कुल टूट जाएं। हमारी आत्माओं को ठेस पहुंचाता है, जिससे कि हम मतलब प्रभु में आते हैं तो हमें ये लगे कि हमें मतलब इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, इतनी रुकावट क्यों आ रही है, क्यों इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि शैतान कार्य करता है, तो हम लोग ये सोचे कि हम प्रभु में आ गए, जब से ये क्यों हो रहा है, ये प्रभु में आने की वजह से हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे मसीह बहन भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शैतान कार्य करता है कि हम पाप से बच गए हैं। वो अब भी कार्य करेगा हमारे जीवनों में कि हम बचाए ना जाएं। हम बच गए, हमारे द्वारा कोई एक और बच जाएगा, उसके द्वारा 2 बचेंगे, उन 2 के द्वारा 4 बचेंगे। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति प्रभु में आ गया, वो विश्वास करने लग गया, तो विश्वास कीजिए, वो एक को बताएगा, प्रभु का सुसमाचार देगा। एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति देगा 2 लोगों को, 2 लोग देंगे 4 लोगों को, 4 देंगे 8 को। हालेलुया। तो मेरे बहन भाई सोचो, कितने मतलब सभी लोग मसीह में आ जाएं, सभी लोग पाप से बचाए जाएं, तो हमारे संसार में पाप रहेगा ही नहीं। हालेलुया। तो हमारी ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। तो शैतान ये कुछ भी नहीं चाहता है, शैतान नहीं चाहता कि एक भी लोग बचाए जाए। एक के द्वारा हजारों लोग आने वाले हैं प्रभु में, तो शैतान नहीं चाहता। शैतान उसके जीवनों में गलत कार्य करता है, लड़ाई झगड़े, गलत विचार डालता है उसके दिल में, पता नहीं क्या क्या करता है। हालेलुया। लेकिन मेरी बहन भाइयों, हमें संसार से मन फिराना है, शैतान के राज्य को खत्म करना है।
हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना है। हमारे प्रभु के वचन हमारी एक धारी तलवार है। शैतान से लड़ने के लिए हमें वचन सामर्थ्य देता है। हालेलुया। तो हमें अपने प्रभु के वचनों पे चलते रहना है। शैतान चाहे कितने भी गलत कार्य करवाए, चाहे कितना भी कुछ करे हमारे जीवनों में, लेकिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से विश्वास कम नहीं करना है। अपने प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उसके वचनों में स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और उनमें से हमें बाहर निकाल कर सच्चे जीवित खुदा के पास जाना है। हालेलुया। और हमें हर एक पाप में से बाहर निकल कर सच्चे जीवित खुदा के पास आना है, हमारे यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज का ये सुंदर दिन मुझे दिया आप सब लोगों के बीच में। प्रभु के वचनों के द्वारा मैंने आप सबसे बात की, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं सुमित भैया का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये दिन दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये आत्माओं को ठेस पहुंचाता है, जिससे कि हम मतलब प्रभु में आते हैं तो हमें ये लगे कि हमें मतलब इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, इतनी रुकावट क्यों आ रही है, क्यों इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि शैतान कार्य करता है। तो हम लोग ये सोचे कि हम प्रभु में आ गए, जब से ये क्यों हो रहा है, ये प्रभु में आने की वजह से हो रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे मसीह बहन भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि शैतान कार्य करता है कि हम पाप से बच गए हैं, वो अब भी कार्य करेगा हमारे जीवनों में कि हम बचाए ना जाएं। हम बच गए, हमारे द्वारा कोई एक और बच जाएगा, उसके द्वारा 2 बचेंगे, उन 2 के द्वारा 4 बचेंगे। हालेलुया।